हेलो दोस्तों, मैं रुपेश आपका मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों चलिए आज हम बात करने वाले हैं शांत आवर्ती और शांत दशमलव प्रसारण और अशांत दशमलव प्रसारण के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जो हैं सो कक्षा 9 में पढ़े होंगे कि शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। फिर आगे हम लोग बात करने वाले हैं दशमलव प्रसार फिर अशांत दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार देखिए दोस्तों, ये जो शांत दशमलव प्रसार होता है इसको हम लोग कहते हैं आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और अशांत दशमलव प्रसार को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। देखिए, इसका मतलब होता है कि हम अगर कोई भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों, इसका मतलब हुआ कि कोई भी एक परिमेय संख्या p बटा q जहाँ पे q बराबर 0 नहीं हो के रूप में रहे और वह पूरी तरह से विभाजित होता है। और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को कहते हैं कि कोई परिमेय संख्या जो p बटा q के रूप में रहे, जहाँ q बराबर 0 नहीं रहे, वह पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा। जैसे कि अगर हम एक को अगर 3 से भाग देंगे तो इसका उत्तर आपको 0 3 3 3 3 3 3 3 3 लगातार आता जाएगा, मतलब ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। वहीं पे अगर हम 1/4 को अगर भाग देते हैं तो ये 0.025 से कट जाएंगे। तो इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर और इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब इसको कहते हैं शांत दशमलव प्रसार, इसको कहेंगे शांत दशमलव प्रसार, इसको हम लोग कहते हैं अशांत दशमलव प्रसार। तो चलिए अब हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं कि चैप्टर 1.4 पे, जहाँ पे लिखा हुआ है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताना है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याएं में दशमलव प्रसारण शांत है या अशांत है। तो चलिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन है 13, तो सभी को हम लोग हल करने वाले हैं। तो चलिए पहले कुछ और रूल आगे की तरफ आपको बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि 13/3125। तो जैसा कि मैंने अभी हाल फिलहाल में बताया, तो नंबर को चेक करने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे कि यदि कोई भी नंबर p बटा q के रूप में हो तो आपका तो ऊपर वाले को हम लोग अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो आपका हर हमेशा 2m और 5n के फॉर्म में होगा। यदि आपका हर 2/5 और 2m यानी कुछ भी नंबर या 5n कुछ भी नंबर रहे, तब वह शांत दशमलव प्रसार होगा। लेकिन अगर 2, 5 के अलावा नीचे में अगर कुछ भी अगर आ जाए नंबर, तो वह अशांत दशमलव प्रसार, यानी कि अगर 2/5 गुने 5n के अलावा कोई भी अगर नंबर अगर आपके हर में आ जाए, यानी हर में 2/5 और 5/9 के अलावा कोई नंबर आ जाएगा, कोई संख्या। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए उल्टा हो गया होगा, सॉरी, मैं इसको ठीक करता हूँ। सॉरी दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए हो गया उल्टा, अब शायद सीधा हो जाए। तो हर में 2/5 और 5n के अलावा कोई भी अगर संख्या रहेगी तो वह अशांत दशमलव होगा। चलिए इसका हम बहुत सारा प्रूफ आपको दिखाएंगे, अशांत होगी। जैसे कि
मान लीजिए मैं 2 पर भागा 10 देता हूँ, तो 10 को अगर मैं 2 से भाग दूंगा तो 0.2 कट गया। लेकिन वहीं अगर 1 को मैं 6 से भाग देता हूँ तो 6 को अगर मैं 1 से भाग दूंगा तो 0 दशमलव लेंगे तो 6 4, फिर 0 ले लेंगे तो 6 के 36 कट गया 4, फिर दशमलव के बाद 0 लेंगे तो मतलब ये अब 6 अब डैश डैश करके चलता रहेगा। मतलब ये आसान। तो देखिए यहाँ पे इसके फैक्टर क्या हो गए, 2 पर पावर 1 गुने 3 पर पावर 1, तो ये आसान दशमलव हो गया। जबकि इसका जो हर का पावर है ऊपर में कुछ रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं है, बस नीचे जो आपका हर है वो 2 पर पावर 1 और 5 पर पावर 1 है, तो बस तो ये आसान दशमलव होगा। तो चलिए अब इसी से हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 13/325, तो हमको सिर्फ हर को देखना है, हम सिर्फ हर को देखेंगे। तो हर का परिमेयकरण नहीं करेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर हम लोग देखते हैं कि अगर मैं 3, 1, 2, 5 का अगर अभाज्य गुणनखंड करूँगा तो 5 से ये शायद 5 से लगेगा, तो 6, 2, 5, फिर 5 से करेंगे 125, फिर 5 से करेंगे तो 25, 5 से करेंगे तो 5, 5 से करेंगे तो 1, यानी इसके कितने हो गए, यानी हम 13 को 31 कितना लिख सकते हैं, 5 पर पावर 1 2 3 4 5, 5 पर पावर 5 लिख सकते, 5 पर पावर 5 लिख सकते हैं। अर्थात यह शांत होगा, अर्थात यह शांत दशमलव प्रसार होगा। चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि 17/8। अब हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि शायद आप लोग समझ गए होंगे, अगर आपको अगर समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को फिर से देखिएगा, और तभी भी अगर समझ में नहीं आए तो प्लीज़ आप वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बताइएगा, तो फिर मैं आपका जो भी प्रॉब्लम होगा वो लिख दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों आगे की तरफ देखते हैं। तो आगे है 8 का, तो 8 है, तो हर का अभाज्य गुणन करने पर, तो 8 का करेंगे तो 2 से 4 आएगा, 2 से 2 यानी 2 पर पावर यानी 17, 2 पर पावर 3, तो यानी यह शांत दशमलव प्रसार होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 64/255। तो हम लोग अब 255 का यानी हर का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 से कटेगा, 5 से भी नहीं कट रहा है, ये 3 से कट रहा है। तो 3 से पहले 5 से पहले 3 से कटेगा, तो 3 से करने पर ये आ जाएगा 6 चौक 24, 5 तिया 15, तो 65, फिर ये 5 से करेंगे तो 13 होगा। तो 255 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2, 3 पर पावर 1 गुने 5 पर पावर 1 गुने 13 पर पावर 1 है। अर्थात यह अशांत दशमलव प्रसार होगा, यह अशांत दशमलव प्रसार होगा। चलिए फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब चौथा क्वेश्चन है 15 फिर 1600। तो दोस्तों अगर आप चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो, तो जैसे कि, लेकिन हम सॉल्व करने की कोशिश भी नहीं करेंगे, हम बस सीधे हर का जो अभाज्य गुणनखंड है वो निकाल देते हैं। तो 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 800, 2 से करेंगे तो होगा 400, 2 से करेंगे तो होगा 200, 2 से करेंगे तो होगा 100, 2 से करेंगे तो 50, 2 से करेंगे तो 25, फिर 5 से करेंगे तो 5, तो यानी 1600 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर
1 2 3 4 5 6 गुने 5 पे पावर 2 हो गया। अतः यह शांत दशमलव प्रसार होगा। अतः यह शांत दशमलव प्रसार होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन है 29,343। तो दोस्तों आखिरी में 3 आ गया, अर्थात यह अशांत दशमलव प्रसार होगा। यह अशांत दशमलव प्रसार होगा। क्यों? क्योंकि 343 का जो फैक्टर होगा वो शायद इसको हम करते हैं तो 7 से लगाएंगे तो 49 होगा, फिर 7 से करेंगे तो 7 होगा, यानी कि 343 का अभाज्य गुणनखंड 7 पे पावर 3 है। यह अशांत दशमलव प्रसार होगा। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। 5वां छठा की तरफ। तो छठा क्वेश्चन है 23 एक मिनट, हाँ 23 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 2। तो हम यहाँ लिखेंगे कि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 2 है, अर्थात यह शांत आवर्ती होगा। यह शांत दशमलव प्रसार होगा। इसके बाद हम लोग 7वें पर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है 129 बट्टा 2 पे पावर 2 5 पे पावर 7 और 7 पे पावर 5। तो यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 के अलावा 2 और 5 के अलावा 7 है। 2 और 5 के अलावा 7 भी है, अर्थात यह अशांत दशमलव प्रसार होगा। अर्थात यह अशांत दशमलव प्रसार होगा। दोस्तों अब चलिए हम लोग 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 8वां क्वेश्चन है 6 बट्टा 15। तो जैसे कि इसको हम लोग काटेंगे तो 2 पे पावर 2 और ये 5 3 से काटेंगे तो 2 और 5, यानी कि 2 बट्टा 5 आ रहा है। यहाँ हर में 5 है, अतः यह शांत दशमलव प्रसार होगा। तो दोस्तों एक बार आप ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग को ये भी देखना पड़ेगा कि अगर कोई भी क्वेश्चन अगर कट रहा हो, यानी कि कोई भी पोर्शन अगर हर और अंश में अगर कोई भी भाग अगर विभाजित होता वो पूरी तरीके से कट जाए, उसके बाद ही हम लोग चेक करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 6 और 15 आपस में कट रहे थे तो हम लोग ने निकाल लिया, लेकिन अगर यहाँ पे आप लोग धोखा खा सकते थे। जैसे कि मैंने पीछे बताया कि अगर 5 का ही सिर्फ मतलब अगर हम इसको हल नहीं करते और सीधे अगर 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालते तो 3 और 5 आता, तब ये आपका अभाज्य गुणनखंड कैसा हो जाएगा? अशांत आवर्ती का हो जाएगा। लेकिन हमने इसको सॉल्व कर लिया पूरी तरीके से, तो ये शांत आवर्ती आ गया। तो पहले आप लोग देख लीजिएगा, ये जिसको इंग्लिश में कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो वो हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन में होना चाहिए, यानी कि पूरी तरीके से सॉल्व होना चाहिए। चलिए आगे तरीके बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर 35 बट्टा 50। तो इसको भी देखिए, अगर कोई कट रहा है तो हम लोग काट सकते हैं। तो ऊपर 7 होगा, नीचे 10 होगा, तो यानी कि 7 बट्टा 10 हुआ। तो हम 10 का अभाज्य गुणनखंड, तो 10 का अभाज्य गुणनखंड
2 और 5, 2 गुने 5 पावर 1 यानी 2 और 5 है, 2 और 5 है, अर्थात यह शांत आवर्ती होगा, अर्थात यह शांत आवर्ती होगा। अब हम लोग चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 10वां नंबर क्वेश्चन है 77/210। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे भी आप लोग धोखा खा सकते हैं। तो जैसे कि ये 7 से कट रहा है तो ऊपर होगा 11, नीचे होगा 7 या 21 यानी 30, लेकिन अब ये पूरी तरीके से कट गया। उसके बाद भी अगर 30 का इसका अगर हम लोग फैक्टर निकालते हैं तो 30 का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें एक 3 भी आ जाएगा, यानी कि 30 का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर 1, 3 पर पावर 1 गुने 5 पर पावर 1 है। यह अशांत आवर्ती होगी। तो दोस्तों ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि ऊपर दिए गए प्रश्न में हमें उन संख्याओं और उन परिमेय संख्याओं को के दशमलव प्रसार को लिखना है कि जो कि शांत है। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन में लिख लिया है कि आपका पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पाँचवा क्वेश्चन और छठा क्वेश्चन, मतलब 6 क्वेश्चन ऐसा था, 10 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन था जिसका कि दशमलव प्रसार शांत था। तो चलिए अब हम लोग इसका बारी बारी से लिखते जा रहे हैं। तो हम आपको मैं बस एक या 2 का करके दिखाऊंगा, बाकी का सीधे आंसर लिख दूंगा जिससे कि आप लोग याद कर लीजिएगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो जैसे कि हम लोग पहला का अगर करने जा रहे हैं तो 13 को 31/225 का, तो अगर मैं इसको अगर पूरी तरीके से चलिए भागा करूँगा, 31/25 को हम लोग क्या करेंगे 13 से भागा दे देंगे तो 0 दशमलव, तो 0 आ जाएगा, फिर 0 ले लेंगे तो 0, तभी नहीं आ रहा तो फिर 0 ले लेंगे तो 0 आ जाएगा। तब अब हम इसको अगर 4 मरतबे लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4 मरतबे लगाने पर 4 तिया 12, 12,000 और 112 चौक 48, 400, 500 यानी 12,500 आ रहा है। तो इसका शेष बचेगा 500, फिर पॉइंट के बाद 0 ले लेंगे तो 1 मरतबे लग जाएगा 31/25। जब इसको हम करेंगे तो 5 होगा, ये 7 हो जाएगा, ये 9 में से 1 जाएगा तो 8, ये 1, 1850। इसको फिर जब अगर हम 6 से लगाएंगे तो 6 से ये पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। तो इसका जो दशमलव प्रसार हो जाएगा वो 0.00416 होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन है 17/8, 17/8। तो चलिए इसको हम लोग भागा कर लेंगे, वैसे तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा, तो चलिए आपको मैं बता देता हूँ। 8 दूनी 16, 1 पॉइंट ले लेंगे 0, 8 एकान 8 कट गया, 2 पॉइंट का है 0, 8 दूनी 16 कट गया, 4 0, 8 पंचे 40 यानी ये 40 कट गया, यानी इसका जो दशमलव प्रसार हो जाएगा वो 2.125 होगा। तो चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तीसरा क्वेश्चन है 15/1600। तो चलिए कुछ नहीं करते हैं, 1600 को भाग देते हैं 15 से, यहीं पे 1600 को भाग देते हैं 15 से, तो 0.0000 2 0 एक और ले लिए। तो फिर अगर हम इसको लगाना चाहें तो हम लोग लगा सकते हैं किससे, 9 से लगाना पड़ेगा। जब अगर हम लोग 9 से लगाएंगे तो ये 16 9 144 पूरा आ जाएगा, करके 600 आएगा, फिर पॉइंट का तो 0 आना ही है, तो 16 छक्के 16 48, 4800 कट गया, कितना हुआ 1200, तो पॉइंट का 0 आएगा। फिर 1200 के बाद ये 112 आ जाएगा 8 मरतबे, 12,000 आने के बाद ये बचेगा आपके पास 800, तो 16 पंचे 80, तो यानी इसका जो दशमलव प्रसार है वो 0.00938 होगा। तो चलिए अब हम आप लोग का ऐसे नहीं करके अब अच्छा से ही बता दे रहा हूँ अगला वाला। तो अगला वाला मतलब चौथा क्वेश्चन होगा। चौथा क्वेश्चन जो दशमलव प्रसार अशांत था वो
2 पर पावर 3, 5 पे पावर 2 था, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 23 भागा 2 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 2, यानी कि 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 200 सॉरी 5 दूनी 10, 100 200, यानी कि 23 भागा 200। तो हम 200 को भागा दे देते हैं 23 से, तो जीरो के बाद दशमलव के बाद पॉइंट ले लेंगे, तो एक मरतबे लग जाएगा ये 200, कट गया 30, पॉइंट के बाद जीरो 200, ये बचा 100, पॉइंट के बाद जीरो लेंगे तो 5, यानी ये पूरी तरीके से 1000 से कट गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0.115। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चौथा, और ये रहा पाँचवा क्वेश्चन है दोस्तों 6/15, 6/15। हम 15 को 6 से भाग दे रहे हैं सिंपली, तो 0.15 कट गया, यानी 0.4 आ गया। फिर छठा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो इसका छठा क्वेश्चन है 35/50। तो कुछ नहीं करना है, 50 को भागा दे देते हैं 35 से, बस 1 सेकेंड में आंसर आ गया 0। तो 7 मरतबे लेंगे तो 3500 होगा। सॉरी दोस्तों आवाज़ के लिए, क्योंकि अभी बगल में आज जिस दिन ये वीडियो बना रहा हूँ उस दिन ये आज बारिश का मौसम है। तो दोस्तों देखिए ये सारा का सारा क्वेश्चन आपका हो गया। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन के तरफ। तो दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यानी ये 3 वास्तविक संख्याएं हमें दिया गया है, और जिसमें हमें ये बताना है कि यह संख्या परिमेय संख्या है कि नहीं है, और यदि अगर यह परिमेय संख्या है तो हमें ये भी बताना है कि अभाज्य गुणनखंड के बारे में, इसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन तो आप लोग के एग्ज़ाम में तो कभी आएगा नहीं, लेकिन तभी भी अगर बुक में है तो मैं बस बता दे रहा हूँ। इसका क्वेश्चन आप लोग के पास बुक होगा, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो दोस्तों यहाँ पे जाके रुक गया, तो जैसे कि अब ये रुक गया तो ये आपका कैसा होगा, ये परिमेय संख्या होंगी। ये क्या होंगी, ये परिमेय संख्या होंगी, और इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कारण क्या है, क्योंकि 43 है, इसको हम लोग जैसे पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बट्टा पॉइंट के बाद 1 पर 9 0 3 3 3 3 6 3 9, तो इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो और इसके अलावा यानी यह एक परिमेय संख्या है, लिख देते हैं, यह एक परिमेय संख्या है, और यहाँ पे Q बराबर 1 पर 9 0 है, और यह 2 गुने 5 पे पावर 9 है। तो इसको हम लोग 2 पे पावर 9 गुने 5 पे पावर 9 के रूप में लिख सकते हैं। तो यह शांत आवर्ती भी होगा के रूप में लिख सकते हैं। यह शांत होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि सेकेंड क्वेश्चन यानी कि 0.120 1 2 00 1 2 3 0 फिर 1 2 1 2 3 4 0 ऐसे करके गया। तो दोस्तों यह एक अशांत आवर्ती है, यह अशांत आवर्ती है। इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। उसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर बार। तो ये 43, उसके अलावा ये जो नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को, इसको हम लोग अगर बार को हटाएंगे तो नीचे में उतना 9 दे देंगे, अब यह अशांत आवर्ती है, यह
अशांत आवर्ती है और यह एक परिमेय संख्या इसे परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। दोस्तों, तो ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम लोग जल्दी मिलेंगे इसके बाद एक नए चैप्टर के साथ, जो कि 10th क्लास का जो न्यू चैप्टर होगा उसमें। धन्यवाद। तो पूरा का पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि हमारा भी हौसला बना रहे। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।